स्वामी जी, कुल मिलाकर मामला ये है, एक भाई है कि इम्यूनिटी को बढ़ाकर हम कोरोना से लड़ सकते हैं, लेकिन बहुत से उत्साह वाले जीव ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे हैं और वहां पर जो वायरल मैसेजेस हैं उनके सहारे वो कोरोना को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इम्यूनिटी तो लगातार बढ़ाते ही रहे। आज ज़रा इन जो दावे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, इन दावों की सच्चाई भी आप बताते रहिएगा, योगाभ्यास करवाते रहिए, क्योंकि ज्योत्सना भी मैट बिछा के तैयार है आपके साथ, पूरा देश इस वक्त योग कर रहा है आपके साथ। तो स्वामी जी, सबसे पहले कोरोना में लाखों लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ी, तो इस बीच एक दावा बहुत तेजी से वायरल हुआ। लौंग, कपूर, अजवाइन की पोटली को सूंघने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। इस दावे में कितना सच है, कितनी सच्चाई है? देखो, हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन करते करते इस पूरे दावे की सर्जरी करते हैं जी। हम रिसर्च, एविडेंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, कॉन्फिडेंस के साथ बात तो करते हैं हम, लेकिन उसमें एविडेंस होता है साथ में। हमने आपको कल ही बताया कि, और कई दिनों से हम बता रहे हैं, देखो ये जो लौंग, कपूर और अजवाइन वाला मामला है, इसको थोड़ा वैज्ञानिक रूप से आप करेक्ट कर लें। देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन, सत, यूकेलिप्टस ऑयल और लौंग का तेल, इन सारी चीज़ों को, 5 चीज़ों को मिलाकर के हमने दिव्य धारा बनाई हुई है। दिव्य धारा, इसको सूंघे, इसको अणु तेल में डाल करके और नाक में इसका नस्से ले लें, और इन्हीं तत्वों से हमने पतंजलि बाम भी बनाया हुआ है। आप घर में बना लीजिए, लेकिन चीज़ें ठीक से बनाइए। कपूर, अजवाइन, सत, पिपरमेंट 10-10 ग्राम, 10 ग्राम इसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल, 5 ग्राम इसके अंदर मिला लीजिए आप लौंग का तेल, और इसको सूंघने से, और साथ में केवल सूंघने से नहीं बात बनेगी, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करने से। हमने जिनका 75-80 पहुंच गया था ऑक्सीजन लेवल, उनका बढ़ाया हुआ है, और वो सब मेरे पास यहाँ पर है प्रमाण के तौर पर। ये बाएं तरफ जितने भी मैंने एक तरफ छांट रखे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल गिरीश जी से लेकर के और रजनीश जी से लेकर के, धन सिंह महावीर जी से लेकर के, जिनका 75, 80, 85 तक ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया था, ये सब हमने बढ़ाया। तो हकीकत मैंने बता दी है। ये आधी अधूरी जानकारी कई बार खतरनाक हो जाती है। सुनील वर्मा जी आए, सुशील वर्मा जी, हाँ, आधा अधूरा ज्ञान तो स्वामी जी हमेशा खतरनाक होता है। के पीछे, और इतना ही जी। तो ये लंबे लंबे श्वास, एक बात और कह देता हूं जी, जरा बैठ जाएंगे, बटरफ्लाई करेंगे। हुसैन भाई, कुछ लोगों में गलत फहमी है कि काफ, कोल्ड और बुखार होने के बाद में योग नहीं करना। ये बड़ी गलत फहमी है, इसको भी मैं ठीक करना चाहता हूँ, करेक्ट करना चाहता हूँ। बुखार, सर्दी, जुकाम होने के बाद भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करना है। एक यहाँ पर बहन बैठी हुई है, जो है, क्या नाम तुम्हारा? अर्चना। कितना हो गया था तुम्हारा बुखार? स्वामी जी, मेरा फीवर 103 चल रहा था। 103 फीवर चल रहा था। उस समय कोरोनिल बाजार में आई नहीं थी। इसने गिलोय, घनवटी और तुलसी का रस इतना ही लिया, और कितने दिन में बुखार ठीक कर लिया? 5-6 दिन में मेरा बुखार ठीक हो गया। 5-6 दिन में। और खास बात, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसको बुखार, सर्दी, जुकाम होने के बाद भी करना है। और ये बैठी हुई 103 बुखार होने पर लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर कई तरह की दवाइयाँ खाने लगते हैं। जैसे ये आयुर्वेद के नाम पर, नेचुरोपैथी के नाम पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, ऐसे ही अपनी मर्जी से लोग दुकानों के सामने लोगों की कतारें लगी पड़ी है, जिसको देखो वही एलोपैथी के केमिकल्स। अरे जरूरी होने पर लाइफ सेविंग ड्रग्स लो। 3 दिन में बुखार ठीक कर लिया 103। गिलोय, तुलसी सबसे बेस्ट है। दोनों हाथ कंधों पर रख लो। और कोरोना भी, फिर कोरोना तो नहीं हुआ था? नहीं स्वामी जी, कोरोना से ही बुखार था, वो भी कितने दिन में नेगेटिव आ गया? वो 8-9 दिन में आ गया था वापस। 8-9 दिन में उसको भी ठीक कर लिया। जी स्वामी। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। और
मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ